हेलो दोस्तों, मैं हूं करण पासवान और आप सभी का स्वागत है हमारे एग्ज़ामिक यूट्यूब चैनल पर। ये कोपा आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि निमी ऐप से लिए गए हैं। अगर आप इस रिवीजन को बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं तो आप जो भी आपका कोपा आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन को एमसीक्यू बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए जाएंगे और रिवीजन कराए जाएंगे, और पार्ट 2 में आपका सेकंड सेमेस्टर कवर होगा। तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर 1 से। तो मॉडल नंबर 1 में हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। तो वो कौन सा अनुक्रम है जिसमें आपका कंप्यूटर काम करता है या संचालित होता है। तो पहले आप इनपुट देते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट दिया जाता है। तो आप हो गया, ये आपका बी आंसर हो गया, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं आपका जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर वो जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो रिजल्ट के रूप में आपको आउटपुट देता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका पहला जो कंप्यूटर था वो था फर्स्ट ENIAC। इसका फुल फॉर्म है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिक, I से इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? ये तो बहुत बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंसिडर अस फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है या कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ए, चार्ल्स बेबेज। वो इज़ इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। किसने हमारे पास एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, जिसको स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था? तो आपका ये आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब था जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। तो हमारा मॉडल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मॉडल नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो कि आपके लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अगर आप इसको ढंग से देख लेते हैं तो मॉडल नंबर 1 के आपका कवर हो जाएगा। मॉडल नंबर 2, हाउ डज़ पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र ए बाइट। जो पैरेलल पोर्ट होता है आपका एक बार में कितना डाटा ट्रांसफ़र करता है? तो आपका वो डी आपका आंसर होगा, 8 बिट एट ए टाइम। एक टाइम में 8 बिट डाटा वो आपका ट्रांसफ़र करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल नंबर 2 का, विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो आपका पावर सप्लाई होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस। और जो आपका बाहर पावर जो आपका स्टेबलाइजर टाइप होता है, आप जो सीपीयू के बाहर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है यूपीएस। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के अंदर जो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंशन स्लॉट गिवन होता है उसका आप उसमें आप क्या वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? तो आप उसके अंदर रैम इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, या आप इसके अंदर वाईफाई कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप उस स्लॉट को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफल्स। जो ये एडिशनल चीज़ें हैं सबको पेरिफल्स का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन कंप्यूटर। तो मेमोरी यूनिट का पर्पस क्या होता है? मेमोरी का यूनिट का पर्पस होता है स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिन आर देयर इन DIMM। तो DIMM क्या होता है? DIMM हमारे पास एक रैम का डायनेमिक मॉडल होता है जो कि आज हमारे पास मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहा है। उसके अंदर जो पिन की संख्या होती है वो 168 होती है। और ऐसे ही हमारे पास पहले सिंगल इंटीग्रेटेड हमारे पास मॉड्यूल आते थे रैम के, उसके अंदर होता था जो पिन की संख्या होती थी 32 से 72।
तो ये आपको पिन की संख्या याद रखनी है। जब आपके पास यहाँ पे SIMM पूछेगा तो आपको 32 से 72 पिन की संख्या होगी उसके अंदर, और DIMM पूछेगा तो 168 होगा, 168। तो आपका मॉडल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे मॉडल नंबर 3 पर। तो मॉडल नंबर 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ OS। OS का फुल फॉर्म क्या होता है? OS का फुल फॉर्म होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अगर एग्जांपल दूं तो एक आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड आपका मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक iOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के प्रोडक्ट के लिए, और मैक OS आपका एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह आते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो एंटीवायरस है वो आपका वायरस के लिए यूज़ होता है। MS ऑफिस हमें पता है जिसमें हमारा एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह आ जाता है, और मैक्रोमीडिया हमारे पास मीडिया के लिए यूज़ होता है। तो आपका यहाँ पे OS का क्या है हमारे पास? B ऑप्शन, विंडोज़। मॉडल नंबर 3 के हम सेकंड क्वेश्चन है इसका, विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरमीडिएट की तरह कौन काम करता है? तो हम जब इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए उसमें क्या काम करता है, कंप्यूटर कैसे हमारे पास रिजल्ट दिखाता है? तो उसके लिए हमारे पास बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके फिर कंप्यूटर का जो रिजल्ट है मॉनिटर पे हमें शो करता है। थर्ड क्वेश्चन है मॉडल नंबर 3 का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OS। OS का फंक्शन क्या है? OS का कार्य क्या है? तो OS का कार्य क्या हो गया आपके पास? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पढ़ा था, तो OS काम करता है प्रोसेस का, और साथ साथ क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है, हमारे डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिजाइड इन विंडो। जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं, सपोज़ आपने क्रोम ओपन किया और उसको मिनिमाइज़ कर दिया, तो मिनिमाइज़ विंडो का जो आपका वो कहाँ पे शो होता है? तो मिनिमाइज़ विंडो आपका टास्क बार में शो होता है। कहाँ पे शो होता है? टास्क बार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल नंबर 3 का, विच टूल इज़ कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। अगर आप कंप्यूटर को वॉइस कमांड के थ्रू एक्सेस करते हैं तो आप इसमें उसको, उस टूल को क्या कहेंगे? जैसे आप अपने फ़ोन में वॉइस कमांड के थ्रू गूगल पे सर्च करते हैं, तो हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारे पास ईजी टू एक्सेस है। ईजी टू एक्सेस, ईज टू एक्सेस, आप वॉइस से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा एप्लेट है जिसके अंदर आप कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं? तो फर्स्ट हो गया आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो सिस्टम और सिक्योरिटी में आप कैसे जाएंगे? आप वहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन में आप सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आप ओपन करेंगे तो उसमें आपके पास बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट ग्रुप होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। उसमें क्लिक करके आप सिस्टम में क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उस कंप्यूटर के अंदर कितनी GB रैम है, कौन सा उसमें CPU यूज़ हो रहा है, और कितने उसमें स्टोरेज है, और वो कौन सा उसमें विंडोज़ में डला हुआ है, विंडोज 7, विंडोज 8 डला हुआ है। तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? सिस्टम एंड सिक्योरिटी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल। एप्लेट फाइल अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये कौन से होते हैं? कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं, इसके अंदर अगर कोई फाइल सेव होती है तो उसको हम एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे हाँ, एक्सटेंशन हमारा HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .html। ऐसे ही आपका जो भी एक्सटेंशन फाइल कंट्रोल पैनल की होती है उसका आपका एक्सटेंशन फाइल एप्लेट क्या हो जाएगा? .cpl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो इसका आंसर हो जाएगा D, Ctrl+C एंड Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। कौन से शॉर्टकट की से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं? दो तरीके से रिफ़्रेश कर सकते हो आप। एक तो माउस के राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आएंगे उसमें अंदर रिफ़्रेश होगा, रिफ़्रेश पे क्लिक करोगे तो आप विंडो को रिफ़्रेश कर सकते हो। और एक डायरेक्ट हमारे पास फंक्शंस की होती है F5, जिससे आप रिफ़्रेश कर सकते हो विंडो को विदाउट राइट क्लिक किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोर। जब आप
फाइल मैनेजर में जाओगे तो उसके अंदर आपने जितने भी फोल्डर सेव किए होंगे वो आप दो तरीके से सेव करते हो, या तो उसको नंबर डाल देते हो 1 2 3 करके, या तो आप नाम लिख देते हो ABC करके, या कुछ भी आप नाम लिख देते हो। अगर वो नंबर वाइज शो हो रहे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, न्यूमेरिकली शो हो रहे हैं। और अगर वो अल्फ़ाबेट शो हो रहे हैं तो आप उसको बोलोगे अल्फ़ाबेटिकली शो हो रहे हैं। पर उसमें क्या होता है, जब भी आप फाइल फोल्डर शो करोगे तो वो अपने हिसाब से अरेंज कर लेता है नंबर और अल्फ़ाबेट को मिक्स करके, इसलिए आप उसको बोलते हो हायरार्किकली। तो जो भी आपका फाइल मैनेजर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं वो आपके हायरार्किकली शो होते हैं, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, वेयर डज़ पिन्ड एप्लीकेशन स्टे इन विंडो OS। कई बार हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पिन कर लेते हैं। जैसे आपने बहुत सारे विंडोज़ के अंदर देखा होगा कि स्टार्ट मेनू, क्रोम, नीचे टास्क बार में पिन होता है कि आपको बार बार फाइल मैनेजर में जाके ओपन नहीं करना पड़ेगा। आप बस क्या करोगे, पिन उस पर ही डबल क्लिक करोगे और आपका क्रोम खुल जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, टास्क बार। मिनिमाइज़ एप्लीकेशन भी यहीं पे दिखती है। तो टास्क बार और मिनिमाइज़ एप्लीकेशन टास्क बार में ही दिखेगा, और पिन एप्लीकेशन भी टास्क बार में ही दिखेगा। तो हमारा मॉडल नंबर 3 का लेवल 3 पे आ गए हम। फर्स्ट क्वेश्चन लेवल 3 का, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडो नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आपका विंडो ऑटोमेटिकली बेसिस पे अपडेट नहीं होता तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट पे जाओगे। स्टार्ट पे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, कंट्रोल पैनल में, और जहाँ आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखती है जो हमने पहला पढ़ा था, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उस पर क्लिक करोगे। उसके अंदर आप क्या करोगे, आपका जो ऑप्शन होगा वो डिसेबल होगा ऑटोमेटिक अपडेट का, तो आप उसको क्या कर दोगे, अनेबल कर दोगे। अनेबल करने के बाद जब जैसे भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, आपका विंडो ऑटोमेटिक बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल से आप फिर उसके बाद सिस्टम एंड अनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिडक्टेड। आप कभी भी अपने लैपटॉप में या PC के CPU में अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो और वहाँ पे वो शो नहीं होता, तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप कहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करके आप जाओगे डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर पे आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो और आप कंट्रोल पैनल से के थ्रू भी जा सकते हो। तो डिवाइस मैनेजर, फिर आप वहाँ पे कहाँ जाओगे, आपको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा USB रूट हब। USB रूट हब के ऑप्शन पे आप राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करके अगर वो डिसेबल है तो आप उसको क्या कर दोगे, अनेबल। तो जब भी आपका पेन ड्राइव डिडक्ट नहीं होगा, डिडक्ट मतलब दिखना, शो नहीं हो रहा, अगर शो नहीं हो रहा तो आपको क्या ऑप्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन बी करना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजर पे जाके राइट क्लिक करके USB हब पे उसको अनेबल करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा मॉड्यूल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 4। और मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि जितने भी कोपा ITI के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। तो ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4 पे हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टाइपिकल DVD। जो हमारे पास दो तरह के पहले आते थे, हमारे पास CD, अब आती है DVD। तो DVD में कितनी कैपेसिटी होती है डाटा स्टोरेज करने की। तो DVD में जो स्टोरेज होती है वो होती है 4.7 GB, 4 GB 700 MB। तो उसका आपको 4.7 GB भी आप उसको कह सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोसेस इज़ यूज टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी डिस्क होती है हमारे पास, एक तो बड़ी DVD आती है जो उसको आपने DVD प्लेयर में यूज़ किया होगा, एक हमारे पास छोटी डिस्क आती है जो हम कंप्यूटर के CPU वगैरह में यूज़ करते हैं, ये जिसके अंदर आपका ड्राइवर वगैरह आता है अगर आप एंटीवायरस परचेज़ करते हैं। तो जब भी आप उसके अंदर कोई भी डाटा रिकॉर्ड करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्निंग, कि हम ऑप्टिकल डिस्क को बर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ OS। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है और जो मेजर कंपोनेंट है हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आपका हो गया BIOS। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बिहाफ पे ही आपका कंप्यूटर बूट होता है और वो इनपुट और आउटपुट लेता है, इनपुट लेता है या आउटपुट देता है।
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ बायोएस। बायोएस क्या होता है? बायोएस हार्डवेयर होता है, बायोएस सॉफ्टवेयर होता है, बायोएस मिडलवेयर होता है, या बायोएस फर्मवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आप जिसको आप टच कर सकते हो, और वो आपका क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। पर फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर आपका एक तरीके से होता है जो आपके कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प कर रहा है, स्टार्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो बायोस क्या करता है? आपका बूट करने में स्टार्ट करता है, इसलिए वो क्या है? फर्मवेयर है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोएस शैडो। बायोस शैडो का पर्पस क्या होता है? बायोस शैडो का पर्पस होता है कॉपी रोम टू रैम। जो भी इंफॉर्मेशन, जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो रोम की फुल फॉर्म क्या आती है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म क्या आती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन रोम के अंदर जाती है, रोम वो ट्रांसफ़र कर देता है रैम के पास, ठीक है। तो आपका बायोस शैडो यहाँ पे क्या काम करता है? तो जो भी रोम ने डाटा कैप्चर किया है, उस डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है रैम के पास, इसलिए यहाँ पे आ गया आपका बी आंसर, कॉपिंग रोम टू रैम। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग ए प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर। तो आप क्या करोगे जब आप कंप्यूटर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे या फिक्स कर दोगे, या कोई नया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, या आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, जैसे आपने रैम चेंज कर दी, हार्ड डिस्क अपडेट कर दिया, ऐसे करके अगर आप कुछ चेंज करोगे तो आप उसके बाद क्या करोगे? तो आप उसके बाद कंप्यूटर को क्या करोगे? हमेशा रीस्टार्ट करोगे। जैसे आप फ़ोन के अंदर सिम इंसर्ट करते हो तो उसके बाद उसको क्या करते हो? इंस्टॉल करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही आप इसको भी रीस्टार्ट करोगे। तो हम आ गए मॉडल नंबर 4 लेवल नंबर 2 पे। तो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। तो नीरो स्टार्ट स्मार्ट आपका क्या है? नीरो स्टार्ट स्मार्ट आपका एक सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प से पहले सीडी और डीवीडी को बर्न किया जाता था। बर्न का मतलब सीडी और डीवीडी में डाटा को स्टोर किया जाता था। आप पहले कभी भी आपने मूवी की सीडी या डीवीडी परचेज़ करी होगी या सॉन्ग की, तो उसको सॉन्ग को और मूवी को डीवीडी के अंदर कैसे स्टोर किया जाता था? उसको बर्न करके। तो ये नीरो स्टार्ट स्मार्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते थे? सीडी और डीवीडी को बर्न करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो कौन से सिस्टम से जो ब्लूटूथ है ब्रॉडकास्टिंग को यूज़ करता है? तो सैटेलाइट आपने देखा, सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट हमारा है जो हमारे यूनिवर्स, हमारे अर्थ के बाहर सैटेलाइट होते हैं, जिससे आप टीटीएच का कनेक्शन कैप्चर करते हो। माइक्रोवेव्स क्या हो गया हमारे पास? बिल्कुल ही माइक्रोवेव्स हो गए। और टेलीफोन लाइन्स हमारी वायर वाली टेलीफोन लाइन्स हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ब्लूटूथ क्या होता है, एक रेडिएशन फैलाता है, एक रेडियो एक्टिव वेव्स निकालता है, जिसके थ्रू आपका दूसरा फ़ोन जो इसका ब्लूटूथ ओपन है वो उसको कैप्चर कर लेता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? रेडियो वेव्स कहते हैं। इसी तरीके से हम लेवल 2 के थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन इज़ यूज्ड अस ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। जब भी आप किसी के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे कौन सा ऑथेंटिकेशन का मेथड फॉलो करेंगे? कीबोर्ड लगाएंगे, की कोड लगाएंगे, पासकोड लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे? तो पासकोड इसका आंसर होगा। पासकोड और पासवर्ड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसका आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पासवर्ड के अंदर आप क्या करते हैं? न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों को मिक्स करके आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, जिसमें आपका नंबर्स भी यूज़ हो सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो सकते हैं, प्लस स्पेशल करैक्टर जैसे @ हैश स्टार, इसके साइन भी यूज़ हो सकते हैं। पर पासकोड के अंदर क्या होता है? पासकोड के अंदर आप 4 से 5 डिजिट का आप पिन सेट करते हैं। तो जब भी आप 4 से 5 ओनली डिजिट का पिन सेट करते हैं तो आप उसको पासकोड कहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अल्फ़ाबेट और नंबर का यूज़ करके आप अगर कुछ पासवर्ड बना रहे हैं, कोई डिजिट बना रहे हैं, तो आप उसको पासवर्ड कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू अनेबल ड्राइवर टू वर्क विथ OS डिवाइस टू वर्क विथ OS। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सा भी डिवाइस इंसर्ट करते हैं तो वो कौन सा प्रोग्राम है जो उसको OS के लिए कंपैटिबल बनाता है या OS के साथ वर्क करने के लिए सुइटेबल बनाता है? तो आप डिवाइस कैसे क्या क्या इंसर्ट करते हैं? तो आप आप अपने PC के अंदर कभी प्रिंटर इंसर्ट करते हैं, कभी आप क्या कहते हैं
USB इंसर्ट करते हैं फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए, कभी आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं। तो अलग अलग डिवाइस को अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो उसका क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है जो आपके जो कंपैटिबल बनाता है आपके डिवाइस को OS के साथ वर्क करने के लिए या आपका कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। ये आप अगर आप एंटीवायरस का कोई सॉफ्टवेयर या कोई डिवाइस परचेज़ करते हैं प्रिंटर वगैरह का, तो आपको उसके साथ प्रिंटर वगैरह आप परचेज़ करते हैं तो उसके साथ आपको एक DVD मिलती है जिसमें उसका ड्राइवर होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉलर डिवीज़न मेड इन हार्ड डिस्क। जब भी आप हार्ड डिस्क लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपने देखा होगा जब आप माई पीसी के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे लोकल C, लोकल D, लोकल E करके कुछ एक ब्लॉक्स मिलते हैं जिसके अंदर आप स्टोरेज शो होता है। तो आपके इसका कहने का ये नहीं है कि आपने 4 स्टोरेज डिवाइस लगा रखी है, आपका डिवाइस हार्ड डिस्क एक ही होता है, बस आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आप करके उसका एक बना देते हैं, पार्टीशन बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पार्टीशन हो जाएगा। लोकल C, लोकल D, लोकल E करके आपका पार्टीशन बना जाता है। तो हार्ड डिस्क के डिवाइस को आप क्या करते हैं, स्मॉलर में पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। तो सबसे पहले CMOS सेटअप के अंदर क्या होता है। CMOS सेटअप के अंदर आप जब कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं, तो बूट करते हुए अगर आपको सिस्टम के अंदर कोई भी टाइम या कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करनी है, तो वो आपका CMOS सेटअप के अंदर होता है। तो उसके लिए आप जब आप बूट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट का बटन, DEL, डिलीट का बटन एंटर करना होगा साथ साथ। तो आपका कौन सा सेटअप खुल जाएगा, CMOS का सेटअप खुल जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मॉड्यूल का। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव से आपको सारा डाटा अगर डिलीट करना है तो कौन सा प्रोसेस करोगे, डिलीट करोगे, इरेज करोगे, फॉर्मेट करोगे, या हार्ड डिस्क को ही अनइंस्टॉल कर दोगे। तो फॉर्मेट करोगे। आपने कई बार सुना होगा, अगर आपको फ़ोन से सारा डाटा डिलीट करना है तो आप फॉर्मेट करते हो फ़ोन को, ऐसे ही हम हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन हार्ड ड्राइव। तो इसी तरीके से हमारा मॉडल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने कोपा ITI या कंप्यूटर स्टूडेंट के साथ शेयर करें और साथ साथ लाइक करते चले। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर लेवल नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन डॉस। आप डॉस के अंदर कोई भी अगर फाइल सिस्टम देखते हैं तो उसका कौन सा किस टाइप का वो नेम होता है, तो उसका क्या होता है, रूट स्ट्रक्चर। अब रूट स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं, जब भी आप फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आप फाइल मैनेजर के अंदर बहुत सारे फोल्डर, पहले एक पार्टीशन देखेंगे, फोल्डर देखेंगे, जिसके अंदर आपका क्या होगा, एक डाउनलोड का सेक्शन होगा, एक डॉक्यूमेंट का सेक्शन होगा, एक पिक्चर का सेक्शन होगा और एक वीडियो का सेक्शन होगा। तो जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं या डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं तो आप क्या करें, सपोज़ अगर मुझे अपना कोई फोल्डर सेव करना है तो पहले मैं किस में जाऊँगा, डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा अपने नाम से, करण पासवान, ठीक है। फिर फोल्डर के अंदर मैं सारे फाइलों को सेव करूँगा। तो जब भी मैं फाइल मैनेजर के अंदर जब मैं अपने उस डॉक्यूमेंट को क्लिक करूँगा तो वो कहाँ से आएगा, पहले आएगा डॉक्यूमेंट में, फिर आएगा करण पासवान के फोल्डर से, फिर आएगा वो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा। सपोज़ मैंने A रख दिया, तो ये क्या मेरे को ये जो प्रोसेस दिखा रहा है, ये क्या प्रोसेस दिखा रहा है, ये मेरे को उसकी जड़ तक लेके जा रहा है कि ये फोल्डर किसके अंदर है। पहले A KP के अंदर है और KP किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये मेरा क्या हो गया, रूट स्ट्रक्चर। तो ये जो भी हमारा हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन डॉस होता है वो क्या होता है, रूट स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच डॉस कमांड इज़ यूज टू डिलीट ए डायरेक्टरी। अगर हमें डायरेक्टरी को यूज़ करना है, डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, RD, R से रिमूव, D से डायरेक्टरी। आप किसको रिमूव कर रहे हो, डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे हो। डायरेक्टरी क्या होती है, जो मैंने आपको नाम बताए हैं जितने भी, डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो हो गया, पिक्चर हो गया, डाउनलोड हो गया, ये डायरेक्टरी है। इसके अंदर के जो फोल्डर हैं उसका क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टरी को डिलीट कर रहे हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RD, R फॉर रिमूव, D फॉर डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स। तो लिनक्स आपका कहते हैं, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें किस साइन से या किस आपका करेक्टर से आपका रिप्रेजेंट होगा जो डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी कौन सा होता है, वही मेन वाला डायरेक्टरी जिसको आप रूट डायरेक्टरी कह रहे थे। तो आपका हो जाएगा B,
डबल डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, विच करेक्टर इज़ यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन से करेक्टर क्या करेगा, आउटपुट को रिडायरेक्ट करेगा एग्जिस्टिंग फाइल में, जो फाइल हमने सेव कर रखी है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर दैन की वैल्यू होती है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, डबल ग्रेटर दैन वैल्यू आ जाएगा, जिससे ये आपका एरो सा बन जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे पेरेंट फाइल सेव करते हो तो पेरेंट फाइल का नाम होता है पेरेंट फाइल, उसके बाद हमारे पास सब डायरेक्टरी होती है, और सब डायरेक्टरी ऐसे करके शो होती है, सब डायरेक्टरी। तो आप इसको क्या कहोगे, ये आपका जो साइन है ये यू क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है आपको सब डायरेक्टरी पे, एग्जिस्टिंग फाइल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, विच कमांड इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन MS DOS। जब भी आप MS DOS के अंदर क्या करना चाहते हो, फाइल और फोल्डर की लोकेशन को फाइंड करना चाहते हो, तो कौन से कमांड से आप पता कर पाओगे। तो आप वहाँ पे पाथ लिखोगे, आप अपने कमांड के अंदर क्या डालोगे, पाथ, और जैसे ही आप पाथ प्लस फोल्डर का नेम डाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो लोकेशन निकल के आ जाएगी कि वो फोल्डर कौन से वाली पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर या सब डायरेक्टरी के अंदर सेव है। तो पाथ इज़ द कमांड ऑफ यूज्ड फॉर लोकेशन, फाइंड लोकेशन ऑफ फाइल एंड फोल्डर इन MS DOS। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था, रूट डायरेक्टरी क्या होती है, मेन डायरेक्टरी, जिसको आप पेरेंट डायरेक्टरी पे कहते हो। अगर उसके अंदर कोई डायरेक्टरी यानी कि उसके अंदर कोई फोल्डर सेव है तो आप उसको क्या कहोगे, सब डायरेक्टरी कहोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सब डायरेक्टरी। अब हम जंप करते हैं मॉड्यूल नंबर 5, क्वेश्चन लेवल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, विच फाइल नेम विल मैच द कमांड dir.t.text इन DOS। अगर आप ये कमांड टाइप करते हो डी से dir क्वेश्चन मार्क डॉट टी, जो टी आ रहा है क्वेश्चन मार्क के बीच में आपका कोई कमांड होता है, जैसे डायरेक्ट डॉट टेक्स्ट कर दिया आपने, जो भी आपका फाइल का नाम होगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो वो आपका शो करेगा टेम्परेरी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो टेम्परेरी टी डॉट टेक्स्ट। तो dir क्या होता है, dir का मतलब हो गया डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी का नाम होगा वो डायरेक्टरी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्टरी के लास्ट में टी वर्ड है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेरी डॉट टी आ गया, और डॉट टेक्स्ट तो उसके अंदर है ही। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज्ड ऑफ cd कमांड इन DOS। अगर आप क्या लिखते हो, cd कमांड टाइप करते हो DOS के अंदर, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका क्या यूज़ होगा। तो आपका यूज़ होगा डी, चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए कौन सा कमांड था, पाथ। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, पाथ को चेंज करते हो तो कौन सा कमांड लगेगा, cd। तो cd इज़ द कमांड ऑफ चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी। जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी है, अगर आप cd डॉट डायरेक्टरी का नाम लिखते हो तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर अलाउड इन फाइल नेम इन DOS। DOS के अंदर कभी भी आप कोई फाइल सेव करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर कितने होंगे, 8। आप 8 करेक्टर से ज़्यादा का फाइल नेम नहीं सेव कर सकते। अगर मैं अपना नाम सेव करता हूँ करण पासवान, जिसमें मेरे करण के अंदर 5 डिजिट हैं और पासवान के अंदर 6 डिजिट हैं, अगर मैं पूरा नाम लिखता हूँ तो करण पासवान मेरा क्या हो जाएगा, 11 डिजिट का करेक्टर हो जाएगा, जो कि मैं उसको सेव नहीं कर पाऊँगा। मैं कितने डिजिट तक का सेव कर पाऊँगा, ओनली 8 करेक्टर तक का ही। तो उसका अंदर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वाइल्ड कार्ड करेक्टर। वाइल्ड कार्ड करेक्टर कौन से होते हैं DOS के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क इज़ द वाइल्ड कार्ड करेक्टर इन DOS। क्वेश्चन नंबर 5, विच DOS कमांड इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल। किस DOS कमांड का यूज़ करके आप टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो इसका आंसर है कॉपी कन, कॉपी CON कन। कॉपी कन अगर आप DOS कमांड के अंदर टाइप करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। अब डायरेक्टरी सेपरेटर कैसे होता है, हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी होती है जिसका नाम होता है, ठीक है, फिर उसके आगे लिखा होता है क्या, पाथ,
उसका कि वो कहाँ से स्टार्ट, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया सपोज़, फिर उसके अंदर उसका वो आ गया, उसका लोकेशन आ गया। तो ये हमारे पास क्या सेपरेटर यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ये आपका हाइफन यूज़ हो रहा है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, एक लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेपरेटर हो जाएगा। इस तरह की आपकी ये लाइन सेपरेटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सेपरेटर हो जाएगा लिनक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स। अगर हमें कोई रेंज डिफाइंड करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिग ब्रैकेट। आप इसको यूज़ कर सकते हो किस तरीके से, रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स, लिनक्स के अंदर किसको करने के लिए, रेंज को डिफाइंड करने के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 इसके अंदर मिसिंग है, चलो हम हिंदी में ही चेक कर लेते हैं। तो कौन सा चरित्र लिनक्स में कमांड के अनुसार आउटपुट को दूसरे पे रिडायरेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, विच कमांड इज़ यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट ऑफ अनदर कमांड, अंदर फाइल में कौन सा रिडायरेक्ट करता है। अगर हम कोई भी कमांड डालते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आए वो इस वाले डायरेक्टरी में ना आके दूसरे डायरेक्टरी में क्या हो जाए, रिडायरेक्ट हो जाए। तो पाइप कमांड है, आप क्या कर सकते हो, पाइप कमांड का यूज़ कर सकते हो, ये या ये साइन का यूज़ कर सकते हो, या ये पाइप वर्ड लिख के यूज़ कर सकते हो। तो आप पाइप कमांड का यूज़ कर सकते हो आउटपुट को रिडायरेक्ट करने के लिए नेक्स्ट फाइल के अंदर। तो हमारा मॉडल नंबर 5 का लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जंप करेंगे लेवल नंबर 2 पे। तो लेवल नंबर 2 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। तो कौन सा लिनक्स कमांड ऐसा है जो क्या करता है, ऑल सब डायरेक्टरी को यहाँ पे लिस्ट कर देता है। तो आपका यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी, इज स्टार एंड सेपरेटर का साइन, इज स्टार एंड सेपरेटर का साइन, इज स्टार एंड सेपरेटर इज द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी, लिस्ट कर देता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, 10th क्वेश्चन आपका हो गया, विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। अब वहाँ पे आपने 9th क्वेश्चन में क्या देखा, ऑल सब डायरेक्टरी, वो सब डायरेक्टरी को अगर लिस्ट कर रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, इज स्टार एंड सेपरेटर का साइन। पर अगर आप पेरेंट डायरेक्टरी को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, इज डबल डॉट सेपरेटर 1, इज डबल डॉट सेपरेटर 1 किसके लिए यूज़ होगा, पेरेंट डायरेक्टरी के लिए। इज स्टार सेपरेटर किसके लिए यूज़ होगा, ऑल सब डायरेक्टरी के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे याद करना है, क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी सबसे पहले आती है इसलिए उसके अंदर 1 आएगा, और सब डायरेक्टरी उसके बाद आती है तो वो सेपरेटर के बाद आती है, तो सेपरेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ वो कमांड इन लिनक्स। अगर आप लिनक्स के अंदर वो टाइप करते हैं, WHO और एंटर प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर जिस भी नाम से आपने लॉगिन कर रखा होगा तो उसका यूज़र नेम आ जाएगा। तो जैसे ही आप वो कमांड आप किस लिए यूज़ करते हैं कि आपने किस नाम से लॉगिन कर रखा है, आपका यूज़र नेम क्या है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉगिन यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 क्वेश्चन, विच कमांड इज़ यूज टू हाइड फाइल। फाइल को हाइड करने के लिए आप क्या करते हो, कौन सा कमांड यूज़ करते हो। तो फाइल को हाइड करने का आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी, एट्रिब +H, क्योंकि आप हाइड वाले फोल्डर में उस फाइल को ऐड कर रहे हो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। और फाइल का नाम, कौन से फाइल को आपको हाइड करना है। तो एट्रिब क्या होता है, एट्रीब्यूट का वो शॉर्ट फॉर्म है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट भी मैं समझा देता हूँ। अगर आप किसी भी अल्फ़ाबेट को किसी चीज़ के लिए डिनोट कर देते हैं कि H फॉर हाइड, तो वह H क्या हो गया, हाइड का एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 13 क्वेश्चन। 13 है हमारे पास, विच कमांड इज़ यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन, विच कमांड इज़ यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। अगर आप किसी फाइल को सिर्फ क्या करना चाहते हैं, किसी के पास शेयर करें तो वो सिर्फ रीड कर पाए, उसको एडिट ना कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए, एट्रीब वही आर का रीड ओनली, तो -R फाइल नेम, -R ओनली रीड कर पाए, राइट नहीं कर पाए, उसको एडिट ना कर पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्रिब -R फाइल नेम, जो भी आप फाइल भेज रहे हैं फाइल का नाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, राइट द लिनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूज़र एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा लिनक्स का कमांड है जो क्या करेगा, आपका सारे परमिशन को रिमूव कर देगा ग्रुप डायरेक्टरी से, सॉफ्टवेयर से। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर ए cmod। cmod आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव के लिए ऑप्शन यूज़ होगा आपका। ये यहाँ पे यूजी से यूज़र हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव ऑल परमिशन सॉफ्टवेयर का नाम, जो भी आपका सॉफ्टवेयर में से आपकी परमिशन, सपोज़ आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसके अंदर आपकी कोई, आपने लॉगिन लॉगआउट का ऑप्शन करके आपने यूज़र नेम आईडी पासवर्ड डाल रखा है और उसको आपको बिल्कुल ही हटाना है कि आप उस यूज़र आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉगिन ना कर पाएँ। तो आपको ये वाला cmod UG-RWX रिमूव सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम डाल देंगे। तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे कमांड आपका जितना भी उसके अंदर डाटा स्टोर होगा एप्लीकेशन के अंदर वो रिमूव हो जाएगा। फिर आप उस लॉगिन यूज़र आईडी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। अब आप कौन से कमांड टाइप करेंगे तो आप सिस्टम का टाइम देख सकते हैं, डेट और टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाउ। जब भी आप एक्सेल के अंदर भी इक्वल टू नाउ स्मॉल ब्रैकेट को डाल के ओपन एंड क्लोज करके एंटर प्रेस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, डेट एंड टाइम आ जाता है करंट का। ऐसे ही हमारे पास डोस कमांड में भी होता है नाउ कमांड, जिस पे आप क्लिक करके उस समय का करंट टाइम आप देख सकते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 5 का लेवल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जंप करेंगे लेवल नंबर 3 पर। तो लेवल नंबर 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन द रिजल्ट ऑफ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $G। तो $D$G से आप क्या प्रॉम्प्ट करते हैं, मतलब आपका ये प्रॉम्प्ट क्या, आपका ये क्या दर्शाता है। ये आप अगर कमांड डालेंगे तो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, करंट डेट ग्रेटर दैन की वैल्यू। तो करंट डेट आपका ग्रेटर दैन की वैल्यू के साथ दिखाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, विच डॉस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल इन डी ड्राइव। अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर फाइल लिस्ट कर रहे हैं जो .com करके सेव हो रही है, ठीक है, तो उसको लिस्ट करने के लिए डी ड्राइव के अंदर, जैसे हमने ड्राइव बताई थी, ड्राइव का नाम क्या था, C, D और E। ये क्या चीज़ थे, ये पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क थे। तो हार्ड डिस्क को अगर हम स्मॉल में क्या कर देते हैं, तोड़ के सेव करते हैं, तो वो पार्टीशन कहलाते हैं। तो ये इसी तरीके से हमारे पास अगर हम यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर सेव करते हैं .com की फ़ाइल को, तो कौन से कमांड से लिस्ट कर पाओगे, तो आप ऑप्शन नंबर सी से लिस्ट कर पाओगे। DIR से डायरेक्टरी, D से हमारा क्या हो गया, D ड्राइव हो गया, आपका ये कॉलन हो गया, और आपका ये साइन स्टेप, फिर आपका यहाँ पे star.com आपकी फ़ाइल का नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच लिनक्स कमांड इज़ यूज टू शॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमने कोई फाइल अगर सेव कर रखी है नेटवर्क नाम से, हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, घटते क्रम में दिखाना है, घटते क्रम में शॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पे घटते क्रम में अगर शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास कमांड क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट माइनस नेटवर्क। शॉर्ट माइनस नेटवर्क, अगर आप प्लस नेटवर्क करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। अगर आप उसको -R करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच लिनक्स कमांड टू सेट द परमिशन X टू यूज़र, RW टू अदर एंड RWX टू ग्रुप ऑफ फाइल लॉन्चर। ऐसा कौन सा कमांड है जो परमिशन सेट करेगा, किसके लिए, X से यूज़र के लिए, RW से अदर के लिए, और RWX से RWX अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, रिमूव यूज़र ऑल परमिशन के लिए, तो ग्रुप ऑफ फाइल लॉन्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन से फाइल लॉन्चर के अंदर यूज़ होगा ये, तो आपका ये यूज़ होगा ऑप्शन नंबर सी, cmod 167 लॉन्चर। 167 आपको ये नंबर याद रखना है, बाकी लॉन्चर और cmod तो कॉमन ही है सभी में। अब हम चलेंगे, तो इसी तरीके से हमारा मॉडल नंबर 5 भी कवर हो गया है, जो कि किसके ऊपर था, आपका डॉस के ऊपर था, जिसके अंदर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आंसर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो हम अब जंप करेंगे मॉड्यूल नंबर 6, क्वेश्चन लेवल नंबर 1।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच कमांड इज़ यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और उसे हमें परमानेंटली अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ऑप्शन नंबर 1। आप सेव भी 2 तरीके से कर सकते हैं। आप फाइल के अंदर जाके भी सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका नाम रख के सेव कर सकते हैं, और आप कंट्रोल एस करके जो इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल एस, आप इससे सेव कर सकते हैं इस फाइल को। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर वर्ड के अंदर आपने पूरा पैराग्राफ लिखा है 400-500 लाइन का, अगर आपको सबको हाईलाइट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, कंट्रोल ए यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ए। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये हाईलाइट के लिए भी यूज़ होता है और कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट ऑल के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपको सभी को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इन MS वर्ड इज़ यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। जब MS वर्ड आप यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो बार बार जो आपके ऑप्शन यूज़ हो रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अपना टूल बार बना सकते हैं, उसी ऑप्शन को उसमें पिक कर सकते हैं ताकि आपको बार बार उस बार में टूल बार के अंदर जाके उसको निकालना ना पड़े। जैसे अगर हमारा टैब होता है इंसर्ट, होम, एडवांस, रिव्यू, व्यू, अगर आप टैब के अंदर बार बार जाते हैं, ऑप्शन को फाइंड करते हैं, फिर क्लिक करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम एक अपना टूल बार बना लेते हैं। किस लिए, जो रिपीटेड ऑप्शन जो बार बार जो यूज़ हो रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। हम उस जो भी हमारा जो ऑप्शन बार बार रिपीट यूज़ हो रहा है तो हम उसको क्विक एक्सेस के लिए हम उसको टूल बार में ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। विच एरिया इन MS वर्ड इज़ यूज टू एंटर द टेक्स्ट। तो MS वर्ड के अंदर हमारे पास एक एरिया होता है, हमारे पास कुछ ऐसा करके होता है, हमारे यहाँ पे सारे टैब आ रहे होते हैं, फाइल वाइल सबके, और ये जो एरिया होता है, ये जो खाली एरिया होता है, इसी के अंदर हम टेक्स्ट को राइट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं वर्क स्पेस। क्या कहते हैं, वर्क स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्क स्पेस। मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हमारे पे कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम है, तो आप इसको थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास होगा, विच बार कंटेन करंट पोजिशन ऑफ द कर्जर इन MS वर्ड। कर्जर क्या होता है, जो भी आपका माउस का जो आपका एरो ये चल रहा होता है, इसका करंट पोजीशन कहाँ पे लोकेट करेगा, आपका ये लोकेट करेगा स्टेटस बार पे। और स्टेटस बार कहाँ होता है, तो आपका ये यहाँ पे हो गया वर्क स्पेस, यहाँ पे आपका सारे टैब होते हैं, और स्टेटस बार वर्क स्पेस के नीचे होता है। तो स्टेटस बार में ही आपका करंट पोजीशन शो करेगा कर्जर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन का क्या है हमारा, वेयर डज द क्लोज बटन अपेयर इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर या आप कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे, क्रोम ओपन कर लो, एक्सेल ओपन कर लो, पावर पॉइंट ओपन कर लो, तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ओपन होता है, और यहाँ पे आपका क्या आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो आपका ये कहाँ हो रहा है, टॉप साइड, क्योंकि टॉप में है, राइट कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में ऑफ द विंडो। तो किसी भी को भी आपको क्लोज करने के लिए जो क्लोज बटन होता है वो कहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर सी, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, वर्ड प्रोसेसर। अभी हमने पढ़ा MS वर्ड के अंदर ही हम वर्ड टाइप करते हैं, तो इसलिए हमारा MS वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, लेवल 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो भी ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके जो लास्ट पेपर में आ चुके हैं और मॉडल टेस्ट पेपर में आ चुके हैं। तो ये रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से रिवीजन करना। अब इसी तरीके से हम जंप करते हैं मॉडल नंबर 6, लेवल नंबर 1। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे 8th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन द MS वर्ड। आपने MS वर्ड के अंदर देखा होगा कि हमारे पास जो हम क्या करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, सपोज़ मैंने अपना नाम ही लिख दिया करण, अब उसे में से स्टाइल करना है, कैसे स्टाइल करना है, 3D में करना है, कलर में करना है, अपर व्यू देना है, लोअर व्यू देना है, साथ में इसका शेडो दिखाना है, ये कौन से ऑप्शन के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्ड फिल के अंदर आप क्या करते हैं, वर्ड फिल के अंदर आप कलर, आपने जो वर्ड लिखा है उसके अंदर आप कलर फिल करते हैं। वर्ड फॉन्ट के अंदर क्या करते हैं, उसको छोटा या बड़ा करते हैं। वर्ड कलर के अंदर क्या करते हैं, वर्ड का कलर चेंज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ड आर्ट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं 3D वगैरह में। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया 9th क्वेश्चन,
विच ऑप्शन इज़ यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। हमने क्या देखा था, एक्टिव डॉक्यूमेंट को परमानेंट सेव करने के लिए हमने देखा था सेव, जो कि कंट्रोल एस शॉर्ट फॉर्म था। ऐसे ही हमारे पास क्या कर सकता है, अगर वो ऑलरेडी हमारे पास सेव है और हमें इसको दोबारा सेव करना कुछ एडिट करके या दूसरे नाम से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं। ये आपका कहाँ जाएगा, फाइल के अंदर। अगर आप फाइल टैब में क्लिक करेंगे तो नीचे आपका सेव और सेव के नीचे सेव एस का ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू व्यू एन एग्जिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग आएगा। ये थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो एग्जिस्टिंग, अगर हमारे पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट सेव है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के अंदर और उसी को हमें ओपन करना है, किसके अंदर, वर्ड के अंदर, तो आप वहाँ पे वर्ड को ओपन करोगे। वर्ड के अंदर आप फाइल टैब में जाओगे, वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन के ऑप्शन में आप जाके जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे, आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे और एंटर प्रेस करोगे, आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओपन। क्वेश्चन नंबर 11, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिव एन अपीयरेंस अस इन वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कौन सा क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू है जिससे हमारे पास अपीयरेंस मिल जाए वेब ब्राउज़र कि वेब ब्राउज़र पे वो फाइल कैसे शो होगी। जैसे क्रोम पे अगर हमें वो फाइल शो करनी है तो कैसे शो होगी, तो वो हमारा हो जाएगा सी, वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में आप क्लिक करेंगे तो वो वेब ब्राउज़र पे कैसा दिखेगा, उसका फ़ॉन्ट कैसा आएगा, वो फ़ॉन्ट पढ़ने में भी आएगा नहीं आएगा, ये सब देखने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं वेब लेआउट व्यू के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आगे हमारे पास, हाउ मैनी ग्रुप आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे होम, इंसर्ट, टैब, रिव्यू, व्यू, ऐसे करके डाटा करके हमारे पास सारे होते हैं। तो ये हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर आपका 5 ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ ऐसे आप, ये हमारे पास सारे टैब हो गए। और सब टैब के अंदर अगर आप जाओगे तो टैब के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप है होम मेन्यू के अंदर। जैसे हमारे पास एक होता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन फ़ॉन्ट वगैरह करने का, एक होता है अलाइनमेंट का, ऐसे करके हमारे पास और भी होते हैं। आप वर्ड खोल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक के किस समूह को शामिल किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एमएस वर्ड। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ। जब भी हम ये 2 की पावर 2 लिखते हैं तो ये आपका हो गया सुपर स्क्रिप्ट, ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। और जब आप यहाँ पे O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये जो 2 आ गया ये आपका हो गया सबस्क्रिप्ट। तो ये किसके अंदर यूज़ होता है, ये फ़ॉन्ट के अंदर यूज़ होता है। ये आपका किसके अंदर यूज़ होता है, फ़ॉन्ट के अंदर यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑप्शन इज़ यूज टू टैब सेटिंग। टैब सेटिंग से हम क्या यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टैब सेटिंग का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का जो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल साइड में, हर डॉक्यूमेंट के साइड में स्क्रॉल बार होता है, जिसको हम ऊपर नीचे करके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को मूव अप एंड मूव डाउन करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। इसी तरीके से मॉडल नंबर 6 का लेवल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जंप करेंगे लेवल नंबर 2 पे। तो लेवल नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमने क्या यूज़ किया था, इजी टू एक्सेस के लिए यूज़ किया था, और जो बार बार रिपीटेड फंक्शन थे हम उसको ऐड करते थे। तो वही चीज़ के अंदर आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी, टू होल्ड द फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। जो बार बार फंक्शन यूज़ हो रहे हैं हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो और उसके लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हो, किस चीज़ के लिए, बाइंडिंग के लिए। जैसे आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी तो उसके साइड में आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ा होगा ताकि आप वहाँ पे बाइंडिंग करवा सकें। तो वो जो बाइंडिंग के लिए आप स्पेस छोड़ते हो आप उसको क्या कहते हो, गटर मार्जिन कहते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन डेट इज़ एडेड टू बाइंडिंग द साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग इज़ द गटर मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ
कट का हमारे पास साइन दे रखा बटन, ये सबको ही पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज बटन। विंडो को क्लोज करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और ये कहाँ पे होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, टॉप राइट साइड ऑफ द विंडो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन किस लिए होता है, सबको पता है, जूम इन जूम आउट, डॉक्यूमेंट को बड़ा और छोटा करके देखने के लिए, या टेक्स्ट साइज को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, एनलार्ज एंड रिड्यूस द डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट साइज। डॉक्यूमेंट को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, टेक्स्ट साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, ये 5th और 6th क्वेश्चन हम ऊपर ही कर चुके हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 6th क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर कर स्क्रॉल बार उद्देश्य में क्या है। तो वही सेम ऊपर जो हमने ऑप्शन किया था, ये जो वर्टिकल हमारे पास स्क्रॉल बार था, हम किस लिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 12 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक करेक्टर, सिंबल और फॉर्मूला इन डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई करेक्टर फाइंड करना है, सिंबल फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F करोगे, कंट्रोल फाइंड करोगे, तो उसका क्या हो जाता है, ऑप्शन कौन सा, फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। आप फाइंड के अंदर जाओगे और उसको फाइंड कर लोगे। आप यहाँ पे इसके सेटअप पे मत जाना कि क्वेश्चन ऊपर नीचे या साइड में लिखे हुए हैं, आप इस रिवीजन पे फोकस कीजिए, आप क्वेश्चन के आंसर पे और क्वेश्चन को समझने पे फोकस कीजिए, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। सिर्फ पेपर में पास होने के लिए आपको ये रिवीजन नहीं करनी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। तो मैं जो समझा रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। तो हमारे पास आ गया मॉडल नंबर 6 का लेवल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अंडू एक्शन इन MS वर्ड। अंडू का शॉर्ट फॉर्म क्या है, अंडू का शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस Z। आप क्या करते हो, जो भी आपका, अगर सपोज आपने कोई वर्ड लिख रहे हो और वो लाइन गलती से डिलीट हो गई, तो आप उसको क्या करोगे, रीस्टोर कर लोगे, जो भी आपका कंट्रोल Z से। तो हमारे यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, रीस्टोर द प्रीवियस एक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑप्शन इज़ यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर। तो रूलर क्या होता है हमारे पास, जब भी अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा था, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा था, रूलर से हम नाप सकते हैं कि इसके बीच का स्पेस कितना है। तो वो रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो विंडो आपका वर्ड के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा व्यू का टैब दिखेगा। व्यू के टैब में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे रूलर आएगा, और रूलर के आगे एक बॉक्स बना होगा, जिस पर अगर आप टिक कर दोगे तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और अनटिक कर दोगे तो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है, आपने देखा होगा बुक का कवर पेज होता है। बुक के कवर पेज पे क्या लिखा होता है, बुक का नाम लिखा होता है, उसका ऑथर लिखा होता है, उसकी पब्लिशिंग डेट लिखी होती है, और टाइटल वगैरह लिखा होता है, जो भी हमारे पास, जो भी हमने आज तक अपनी बुक देखी है स्टडी लाइन में। तो इसलिए वो क्या होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउ टू फिल टाइटल, बुक का नाम या टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी कहाँ पे आती है, कवर पेज पे आती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच मेनू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड। ठीक है, तो हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, चाहे वो सिंबल हो, इमेज हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेबल हो। अगर आपको कोई भी फाइल इंसर्ट करनी है MS वर्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे कहाँ पे जाते हो, इंसर्ट टैब के अंदर ही जाते हो। चाहे आप पिक्चर इंसर्ट करो, सिंबल इंसर्ट करो। सिंबल क्या होता है, तो सिंबल @ का सिंबल हो सकता है, हैश का सिंबल हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कोई साइन प्लस माइनस का साइन हो सकता है। ये सारे सिंबल्स होते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट। पेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पेस्ट करने से पहले हम या तो कट करेंगे या कॉपी करेंगे। तो कट करने का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, Ctrl+X, और कॉपी करने का क्या होता है, Ctrl+C। तो आप कंट्रोल करके भी पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल और कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। तो कट में और कॉपी में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। कंट्रोल में सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा और मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से कटेगा नहीं, पर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ। पर अगर Ctrl+X करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये आपका अंतर है Ctrl+X और कट का और कॉपी का। क्वेश्चन नंबर 12, वही क्वेश्चन नंबर 12 सेम आ गया, फाइंड वाला, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्योंकि उस पर नंबर पे मत जाना आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच फीचर इज़ यूज टू एडजस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड फॉर अलाइनमेंट इन MS वर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सा फीचर है जो यूज़ होता है वर्ड के अलाइनमेंट में। अब अगर हमने यहाँ पे कोई लिखा, एक लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, एक सेंटर अलाइनमेंट होती है, और एक राइट अलाइनमेंट होती है।
कि आपको लेफ्ट में वर्ड को शो करना है, सेंटर में शो करना है या राइट में शो करना है। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है वो कौन से फीचर से डिसाइड होगा, तो वो जस्टिफाइंग से डिसाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी जस्टिफाइंग। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिमूव इज़ यूज टू इन्वोक भाई आवाज़ मत करो। द थ्रेसर डायलॉग इन द बॉक्स ऑफ शिफ्ट प्लस S7। बंद करो। हाँ हो गया। अब ये बोलेंगे। यहीं पे रोक दो ना 2 मिनट के लिए। वही कर रहा हूँ।